अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक बातें जो हमें कोर्स के टॉपिक को समझने में हेल्प आउट करेंगी, उनका जानना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम उन ही बातों को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि नाम से ही हमारे पास शो हो रहा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले हमें इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन हमारे पास है क्या, इक्वेशन का क्या मतलब है। इसको समझने के लिए हमें उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ भी देखेंगे कि हमें के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर टॉपिक की समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन हम पहले रीड करते हैं। हमारे पास क्या है? An expression is a combination of constant and variable connected by any operation like plus and multiplication etc is known as algebraic expression। सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ आप लोगों को कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन हो किस चीज का, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, और ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्ट हो रहे हों किस चीज से, किसी भी ऑपरेशन से, किसी भी ऑपरेशन से। अब हमारे पास ऑपरेशन कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस हो गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारे पास, डिवीजन का ऑपरेशन हो गया। तो इन ऑपरेशन से कांस्टेंट एंड वेरिएबल अगर कनेक्ट हो रहे हैं, और ये जो फिर एक एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। हम एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है नंबर 1 एग्जांपल पे कि x प्लस 2y, x प्लस 2y। देखिए x हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, और y हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है। तो मैं नेक्स्ट में अभी इसके बाद एग्जांपल के बाद हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो अभी एग्जांपल देखिए हमारे पास, अगर ये वेरिएबल और कांस्टेंट कनेक्ट हो रहे हैं किसी ऑपरेशन से, ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास इस टाइम? सम का ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मीन के एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होगी हमारे पास, ये कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन होगी? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास? 2x प्लस 1 ये हमारे पास क्या होगी? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये भी हमारे पास क्या होगी? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट मीन के एक ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स्ड हो, जो फिक्स्ड और वेल डिफाइंड हो, जो फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड हो और वेरी ना करे, किसी भी हालत में ये वेरी ना करे। मीन के अब देखिए हमारे पास 2 है हमारे पास, तो हमें पता है कि 2 मतलब कि कभी भी 2 हमारे लिए वेल नोन है, हमारे लिए वेल डिफाइंड भी है। कि वेरिएबल की तरफ आते हैं, हमारे पास वेरिएबल क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज हो और वेरी करे। जैसे हमारे पास यूजुअली हम डोनेट करते हैं हम एक्स वाई और जी से हम इसको डिनोट करते हैं वेरिएबल को। मोस्टली हम इन एक्स वाई और जी ही यूज करते हैं। ये तो हमारे पास हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं हम हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझ ली कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्ट हो रही हो किसी भी ऑपरेशन से, तो हमारे पास वो क्या होती है? एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें
इक्वालिटी का साइन यूज हो जाए, हैविंग साइन ऑफ इक्वालिटी, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन यूज हो जाए, वो जो एक्सप्रेशन होगी जो वो एक क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। देखिए हमारे पास 2x + 1, ये हमारे पास क्या था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। लेकिन जैसे ही हमने इक्वालिटी का साइन लगाया, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इक्वालिटी के बाद क्या आता है, ठीक है। जैसे ही हमने इक्वालिटी का साइन यूज किया तो ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनी, लीनियर हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 5x² + 2x + 8 = 0। देखिए हमारे पास ये 5x² + 2x + 8 हमारे पास क्या थी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। हमने साइन ऑफ इक्वालिटी यूज की तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइप्स, कि हम ये देखते हैं कि इसकी टाइप्स, वैसे बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ जो फेमस हम कह सकते हैं कि जो टाइप्स हैं इक्वेशन की, उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x + 3 = 0। देखिए हमारे पास यहाँ पे x पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड हमारे पास क्या है, 2x² + 4x, यहाँ पे 4x आना था, +4 = 0। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, ये क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास रेडिकल का साइन यूज मतलब कि साइन यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक रेडिकल इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लास्ट वन हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीजें देखी, नंबर 1 हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। उसके बाद कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास वर्ड यूज किया हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, हमने उसको देखा कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। और उसके बाद हमने इक्वेशन को देखा कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी यूज हो जाए तो हमारे पास वो क्या होती है, इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल, इक्वेशन की एग्जांपल को डिस्कस किया और इसकी कुछ टाइप्स को भी डिस्कस किया।